ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। हाँ जी, न्याय दर्शन की 242वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक के 60 सूत्र हमने पूरे किए हैं और ये जो प्रसंग चल रहा है ये अपवर्ग का है। प्रश्नकर्ता अपवर्ग को स्वीकार नहीं करता और अपवर्ग के अस्वीकार के पीछे 3 कारण बताए थे: ऋणों का, क्लेशों का और कर्मों का। और इसी प्रसंग में एक ही आश्रम को स्वीकार करने लगा, गृहस्थ आश्रम को, बाकी आश्रमों को अस्वीकार करने लगा। और उसका समाधान भी किया है कि अन्य आश्रम भी होते हैं। और ब्राह्मण वाक्य ने जो कहा है कि जो अग्निहोत्र है, दर्श पौर्णमासी एष्ठी है, ये जरामर्य है। जब तक बुढ़ापा नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक इन कर्मों को करना चाहिए। ये जो बात कही है ये किस को ध्यान में रख करके कही है? यानी क्या चाह रखता हुआ व्यक्ति ऐसा करता है, इस बात को समझाने के लिए यहां पर बात आई है कि फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम्। पृष्ठ संख्या 251 पर सूत्र से पहले भूमिका के रूप में एक वाक्य है, फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम्। ये जो ब्राह्मण है, इदं ब्राह्मणम्, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ जो कथन करते हैं, क्या कथन करते हैं? जरामर्यं वा एतत्सत्रम्। ये जो सत्र है ये जरामर्य है, बुढ़ापा आने तक और मृत्यु होने तक इस सत्र को करना चाहिए। क्या है वो सत्र? यद अग्निहोत्रम, ये अग्निहोत्र का सत्र है। और दर्श पौर्णमासौ च, और दर्श और पौर्णमास, ये दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि और अग्निहोत्र, ये सब जब तक बुढ़ापा नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक ये निरंतर करने योग्य सत्र है। ऐसा ये जो ब्राह्मण ने जो कहा है, ये क्यों कहा है? फलार्थिनः, फलों को चाहना, फल प्राप्त करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, यानी जिन फलों को हम अपने समक्ष रखते हैं, कैसा फल चाहिए हमको, उन फलों को चाहने के लिए ये बात कही है। अब फल 2 प्रकार के होते हैं जी। कोई स्वर्ग को ध्यान में रख करके मेहनत करता है, कोई अपवर्ग मोक्ष को ध्यान में रख करके मेहनत करता है। तो कह रहे फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम्, फल को ध्यान में रख करके ये बात कही है। तो ऐसा फल जो चाहेगा उसके लिए ये कथन है, और जो ऐसा फल नहीं चाहिए चाहता है,
उसके लिए कथन नहीं है। इस बात को समझाने के लिए आगे 60वां सूत्र है। जो व्यक्ति जिस फल को चाहता है वो उसी कर्म को करेगा, और जो व्यक्ति जिस फल को नहीं चाहेगा वो उस कर्म को नहीं कर पाएगा। जैसे हम सब लोग हैं, आप लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपवर्ग को सामने रख करके कर्म नहीं करते होंगे। आप में से कुछ लोग अपवर्ग को ध्यान में रख करके कर्म करते होंगे। जैसा फल चाहता है व्यक्ति उसी के अनुसार कर्म करता है। कोई धन को सामने रख करके कर्म करता है, कोई संसार के सुखों को ध्यान में रख करके कर्म करता है, और कोई हम में से ऐसा भी होगा जो संसार के धन को या संसार के सुखों को ध्यान में रख करके कर्म नहीं करता होगा। तो फलार्थी न, फल चाहने वाले व्यक्ति के लिए ये ब्राह्मण कहता है कि यदि स्वर्ग का फल चाहते हैं तो जरा मरियम व एतत् सत्रम, ये सत्र जो है जरा मरिय पर्यंत करने योग्य सत्र है, जो कि अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमा से यज्ञ, ये दोनों हैं। कथम, कैसे? तो कहते हैं समारोपणात् आत्मनि अप्रतिषेध। जो इस फल को नहीं चाहता है, जो इस फल को नहीं चाहता है, जो अग्निहोत्र रूपी कर्म को करता ही नहीं है, वो दर्श पौर्णमा सेष्टि रूपी कर्म को करता ही नहीं है, क्योंकि वो फल नहीं चाहता है ऐसा फल। तो फिर वो क्या करता है? तो कहते हैं समारोपणात्, ये अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास इन सब को समारोपण करता है, अर्थात इनको आत्मा में स्थापित करता है। समारोपणात् आत्मनि, आत्मनि का मतलब आत्मा में। ये जो कर्तव्य है अग्निहोत्र के, दर्श पौर्णमास के, इनको वो आत्मा में समारोपण करता है, अर्थात आत्मा में धारण करता है, बाहर से क्रिया नहीं करता है वो। जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसके लिए बात कही जा रही है। जो व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो अग्निहोत्र नहीं कर सकता, अर्थात नहीं करता, यूं कहिए। वो दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि अलग अलग यज्ञ याग आदि नहीं करता है। ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है, फिर वो जब अग्निहोत्र आदि ये सब कर्मों को नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? तो कहता है कि वो उन अग्नियों को अपनी आत्मा में धारण करता है। क्योंकि ये जो अग्निहोत्र करता है, दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि करता है, ये अग्नि में करता है इन सब कर्मों को। अग्नि में आहुति प्रदान करते हुए कर्मों को करना होता है। अब उन अग्नियों को या तो आप बाहर स्थापित करो यज्ञशाला में, या उन अग्नियों को आत्मा में स्थापित करो। तो जो संन्यास लेना चाहता है या जो संन्यास लेता है वो इन अग्नियों को आत्मा में धारण करता है, वो बाहर धारण नहीं करता है। तो इन अग्नियों को आत्मा में धारण करने को समारोपण कहते हैं। तो आत्मनि समारोपणात्, इन अग्नियों को आत्मा में समारोपण करने के कारण से, अर्थात इन अग्नियों को आत्मा में धारण करने के कारण से अप्रतिषेधा, आप खंडन नहीं कर सकते, प्रतिषेध नहीं कर सकते। किसका? अन्य आश्रमों का। केवल गृहस्थ आश्रम ही होता है ऐसा जो बोला है आपने, तो यदि गृहस्थ आश्रम ही होता तो ये समारोपण की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में समारोपण नहीं होता। तो समारोपण होता है अन्य आश्रम के लिए, संन्यास आश्रम ही समारोपण करता है। तो समारोपण करने का विधान जब है शास्त्र में,
इसका मतलब है अन्य आश्रम होते हैं। अब अन्य आश्रमों का प्रतिषेध नहीं कर सकते, इसलिए अप्रतिषेधा कहा यहां पर। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी, सूत्र का अभिप्राय जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये समारोपण होता क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। समारोपण में क्या होता है, जब कोई गृहस्थी व्यक्ति संन्यास लेता है, अर्थात सीधा गृहस्थ से वानप्रस्थ लिए बिना सीधा संन्यास लेता है, ये दहरेत तदा विरजेत। ये दहरेत, जब वैराग्य हो जाए तभी विरजेत, तभी वैराग्य को प्राप्त कर ले, तभी घर त्याग करे, तभी समस्त चीजों को त्याग करके विरजेत, बस बाहर निकले इन बंधनों से। गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्यादेव वा, चाहे वो घर से हो या वन से हो या ब्रह्मचर्य से हो, अर्थात ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में जाए बिना सीधा ब्रह्मचर्याद एवा, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास ले सकता है। अथवा गृहाद्वा, गृहात का मतलब है घर से, तो घर से संन्यास लेने वाले गृहस्थी होते हैं, तो गृहस्थ भी ले सकता है। वनाद्वा, वनात का मतलब है वन से लेने वाला, अर्थात वानप्रस्थी। तो गृहात शब्द से गृहस्थी को लिया है, वनात से वानप्रस्थी को लिया है, और ब्रह्मचर्याद, ब्रह्मचर्याद से ब्रह्मचारी को लिया है। इन तीनों आश्रमों में से कोई भी संन्यास ले सकता है जिस दिन वैराग्य हो जाए। तो कहते हैं जब वैराग्य होता है तब वो क्या करता है, संन्यास लेता है। अब संन्यास लेने से पहले उसको कुछ करना होता है। किसको? गृहस्थी को। तो वो एक याग करता है, एक आयोजन करता है, बहुत बड़ा आयोजन करके उसको, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा में कुछ भी करो तो यज्ञ करना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा समारोह करता है, उसमें एक याग करता है, यज्ञ करता है। उस यज्ञ का नाम है प्रजापत्येष्टि। प्रजापत्येष्टि यानी प्रजापति, प्रजा के पति, स्वामी, मालिक, परमात्मा को ध्यान में रख करके, प्रजापति को ध्यान में रख करके इष्टि यज्ञ करता है, तो उसको कहते हैं प्रजापत्येष्टि। तो प्रजापत्येष्टि को करता है वो, परमात्मा को ध्यान में रख करके परमात्मा को पाने के लिए वो यज्ञ करता है, और सबको बुलाता है, इष्ट मित्र आदि जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं सबको बुला करके बिठाता है उस यज्ञ में, और ये याग करता है। और इस याग को करके सबके बीच में खड़े होकर के फिर वो घोषणा करता है, अब मैं सबको त्याग करता हूं। उसको कहते सर्ववेदसम। सर्ववेदसम नामक याग है। इसी प्रजापत्येष्टि को ही सर्ववेदस नामक याग कहते हैं। उस सर्ववेदसम का मतलब है सब कुछ त्याग करना। जो भी संपत्ति उसके पास होता है, होती है, उसको त्याग करता है वो चाहे दूसरों को बांट देता है, वो चाहे घर वालों को बांट देता है, या कुछ भी कर सकता है, यानी त्याग करना है उसको। अब वो जो संपत्ति होती है उसको त्याग करने की बात है, तो उसके बारे में मैं कहा करता हूं, वो संपत्ति किसी को लगता है, मेरी बात लगेगी तो जरूर लगा लेना अपने दिल को, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूं बच्चों को नहीं देना चाहिए वो संपत्ति को। बच्चे समर्थ हैं जी, अपना खाएंगे पिएंगे, अपना खुद जो है कमाएंगे, अपना निर्वाह करेंगे ही। उनके पास, सबके पास सामर्थ्य होता है, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब नौकरियां करते हैं, सब बिजनेस करते हैं, अपने पांव पर वो सब खड़े हुए हैं। उन्हीं को फिर वापस वो संपत्ति देना का कोई अर्थ नहीं है। उस संपत्ति को आपको परोपकार में देना चाहिए, जिससे आपका पुण्य बने, जो आपका धर्म बने, जो आपका धर्म आगे के लिए काम आए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। मैं इस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं कि आप परोपकार में लगाएंगे तो हमको भी मिलेगा,
मैं इस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूं कि जो आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, हम सब लोग मेरे सहित, हम सब लोग पिछले प्रारब्ध के कारण से हैं, पिछले धर्म के कारण से हैं। पिछले जन्मों में हमने जो धर्म किया है, उस धर्म के बदौलत आज इस स्थिति में हम लोग विराजमान हैं। अब इस स्थिति में यदि हम धर्म करते हैं तो आगे अगली योनि में, अगले शरीर में हमको इससे भी अच्छा मिलेगा। अजय देखिएगा, आप में से पता नहीं कितने लोग होंगे जी बचपन से ही वेद पढ़ने को मिले हों, आपको बचपन से सारे संस्कार आपको मिले हों, गर्भाधान संस्कार से लेकर के सारी परंपरा आपको मिली हो। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, बहुत कम होगा, कोई विरला ही होता होगा। हम सब ऐसे ही हो गए। तो आज जो स्थिति हमारी है, जैसी भी है, जितने धनवान हम लोग हैं, जितना कुल में कुलीन बन करके हम जी रहे हैं, वो जो भी हम आज है, ये पिछले प्रारब्ध के कारण से। और वर्तमान में जो भी कर्म हम करेंगे, आगे के लिए और अधिक लाभ मिलने वाला होगा। तो इसलिए इस जन्म में जो भी अपने पास संपत्ति होती है, अगर बच्चे समर्थ नहीं है तो उनको समर्थ करना हमारा कर्तव्य है, माता पिता का। उनको सामर्थ्यवान बनाना है। उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए आप जो लगाना लगाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि वो सामर्थ्यवान बन गए, फिर उनको नहीं देना है, फिर वो आप परोपकार में लगाए। ये सर्ववेदस नामक याग है जो आपने उपनिषद में पढ़ा है। नचिकेता के पिता ने सर्ववेदस नामक याग किया है संन्यास लेने के लिए, वही प्रसंग ये। वहां पर उन्होंने प्राजापत्येष्टि किया, उन्होंने प्रजापति को ध्यान में रख करके। बाकी थोड़ा कंजूस जरूर बने वहां पर, और उसी कंजूसी को दूर करने के लिए नचिकेता ने सब कुछ किया है। फिर नचिकेता ने उसकी कंजूसी को निकाल करके उसको वास्तविकता में पहुंचा दिया है। तो वही वास्तविकता हमको अपनाना होगा। आज अपना दो या अगले जन्म में अपना लो या 10 जन्म के बाद अपनाना, तो यही होगा जी, सर्ववेदस नामक याग करना ही होगा। तो ये वो याग है। तो जब ये याग करना होता है, तब गृहस्थी व्यक्ति जो है, जिन कर्तव्यों को निभा रहा होता है, जिन अग्नियों के आधार पर, उन अग्नियों का कर्तव्य तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए उन अग्नियों को ही आत्मा में धारण कर लेता है। अब वो बाह्य स्वरूप से, भौतिक रूप से उन अग्नियों में कर्म नहीं करेगा। अब वो आत्मा में अग्नि को स्थापित करने के कारण से अब आध्यात्मिक रूप से, यानी मानसिक रूप से उन कर्मों को करेगा। अथवा यूं कहूं, उन कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों को धारण करेगा। वो जो कर्म है, उसको जो भौतिक अग्नि में डालते हुए जो कर्मों को करता है, उन अग्नियों में स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले कर्मों को कर रहा था। अब उन अग्नियों को आत्मा में धारण करके उन अग्नियों के स्वरूप को बदलता है, संस्कृत करता है, और उन अग्नियों को परमात्मा रूपी अग्नि के साथ जोड़ता है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कर्म होने चाहिए उन कर्मों को करता है। ये है उन अग्नियों को आत्मा में स्थापित करने का तात्पर्य। इसी को समारोपण शब्द कहा है कि आत्मा में उन अग्नि को समारोपण अर्थात स्थापित करता है, यानी धारण करता है, आत्मा में उन अग्नियों को रखता है। ये एक कहने की शैली है। आत्मा में कुछ आता नहीं है, न आत्मा से कुछ जाता नहीं है, ये कहने की शैली है। मन में धारण करता है, ऐसे समझ लीजिएगा। मन में ऐसे विचारों को धारण करता है, ऐसे संकल्प को मन में स्थापित करता है। अब मैं इन अग्नियों को अपने अंदर धारण करता हूं, अर्थात मन के अंदर उन अग्नियों को स्थापित करता है। और मन में भी अग्नि को, भौतिक अग्नि को रखने का कोई अर्थ नहीं होता है, भौतिक अग्नि के विषय में संकल्प को धारण करना।
उस भौतिक अग्नि को अभौतिक परमात्मा रूपी अग्नि के साथ जोड़ करके परमात्मा रूपी अग्नि के लिए वो कर्म करता है, बस ये अंतर है। तो यही आत्मा में अग्नि को धारण करने का अभिप्राय है। तो यही कहना चाहते हैं, समारोपणाद आत्मनि, उन अग्नियों को, जो 5 अग्नियां हैं, या त्रिनाचिकेतः, जो 3 अग्नियां हैं, आवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, उन तीनों अग्नियों को आत्मा में समारोपण करने के कारण से, आत्मा में धारण करने के कारण से अन्य आश्रमों का प्रतिषेध नहीं हो सकता। यह सूत्रार्थ हो गया। स्पष्ट हो गया? हाँ, आप में से माता शकुंतला जी को क्या पूछना? माइक खोलना होगा ना पहले। आपने, स्वामी जी प्रणाम, आपने अभी बताया कि कोई जब व्यक्ति को ऐसी लगन लगती है तो कुछ तो गृहस्थ से छोड़ के चले जाते हैं संन्यास में, कुछ ब्रह्मचर्य से और कुछ वानप्रस्थ इत्यादि से। लेकिन जब गृहस्थी व्यक्ति छोड़ेगा तो उसके के गृहस्थ जो अभी पक्का नहीं हुआ, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए क्या, मतलब जो उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता? नहीं, वो तो छोड़ेगा ही नहीं ना। नहीं, उनका क्या होगा, क्योंकि अभी तक उनके कर्तव्य थे उसमें। आपने समझा ही नहीं ना मेरा उत्तर। आप मेरे उत्तर को समझे बिना बोल रहे हो। आप जो कच्चे हैं, जिसकी पत्नी अभी जवान है, जिसके बच्चे छोटे हैं, तो उसको वैराग्य नहीं होगा ना माता जी। जी। तो जिसको वैराग्य नहीं होगा उसका प्रश्न ही नहीं होता है ना। वैराग्य उसको, जिसको वैराग्य होता है वो अलग प्रकार की होता है। ऐसे नहीं है कोई यूं वैराग्य कोई मतलब ऐसे नहीं मिलता हर किसी को। वैराग्य बहुत ही सामर्थ्य से मिलता है और बहुत कुछ करने से मिलता है। तत्काल यूं छू मंतर की तरह किसी को वैराग्य नहीं होता है। अगर ऐसा ही होना होता तो हम सबको हो जाता वो वैराग्य। ऐसे नहीं होता है। और जिसको होता है, मान करके चलिए, उदाहरण के लिए मान लो ऐसा हो गया किसी को बुद्ध की तरह, तो हो जाएगा, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य किस बात का है? जब ईश्वर का आदेश है कि आपको जब वैराग्य हो जाए तब आपको संन्यास लेना है, तो वो आदेश का पालन कर रहा है ईश्वर का, तो उसके लिए उनका कोई कर्तव्य नहीं है। भले ही वो पत्नी जवान हो, भले उसके बच्चे जवान हो, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। उसका क्या होगा? सुनिए, अपनी बात नहीं करना है अपने को। इधर उधर की बात हम नहीं कर सकते, हम प्रमाणों की बात करेंगे। रही बात उन छोटे बच्चों का, क्या होगा? आप सब लोग किसके लिए बैठे हैं? न तो खुद संन्यास हम नहीं ले रहे हैं, तो घर में बैठे तो सेवा करो उन सबका, ले लो जिम्मेदारियां। जिनके माँ बाप नहीं होते तो समाज का कर्तव्य होता है उनका पालन पोषण करना। याद रखिए सभी लोग, जिनका माँ बाप नहीं होते, जो असहाय होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज की होती है, हम सब की होती है। हम सब क्यों बैठे, आंखें मूंद के क्यों बैठे हम लोग? हम सबका कर्तव्य है उन सबका उनको अपने आश्रय में लेकर के उनका पालन पोषण करना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से उनका भी पालन पोषण हो जाएगा। ये सब हमारा सबका कर्तव्य है। अब बोलो माता जी, क्या बोलना है आपको? धन्यवाद स्वामी जी। जी जानना चाहती थी। जी ठीक है। आज की दुनिया कोई किसी का देखती नहीं है, पालती नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, आपने जो समझाया उसकी समझ तो आ गई। जी बस आज की दुनिया कोई किसी का पालन नहीं करती थी। हाँ, तो जो नहीं करते हैं तो अधर्म करते हैं। रेशा जी को क्या पूछना है? इतने स्वार्थी बन करके भी हमें नहीं जीना है, हमको सबको ध्यान में रखना होता है। हाँ जी, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी मैं ये पूछना चाह रही, दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि तो पूर्णिमा का यज्ञ होगा, दर्शेष्टि का मतलब अमावास्या। जी। और जो रोज ही करे तो वो सब में आ गए, वो अग्निहोत्र कहलाता है। जो रोज करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं। जो 15 दिन में एक बार अमावस्या के दिन जब करते हैं तो उसको दर्श नाम दिया उसका। और पूर्णिमा का
के दिन जो यज्ञ होता है उसको पूर्णमासेष्टि नाम दिया है। जी धन्यवाद जी। जी जी जी। तो हम लोग उसी का किसी के कर्तव्य के पीछे रहते, हम अपने कर्तव्यों को नहीं देखते हैं। बड़े होशियार लोग हैं हम लोग, हम दूसरों के कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। अरे और नौजवान बच्चा है, सब छोड़ करके देख करके कितना पाप लगेगा उसका, और अपने ऊपर नहीं देखता है कि मेरा क्या कर्तव्य है उसके लिए। वो हम अपने कर्तव्यों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, दूसरों के कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा का कर्तव्य होता है, समाज का कर्तव्य होता है, तो वैराग्य होता है, और ये भी वैराग्य को प्राप्त करने का आदेश भी ईश्वर का है, और बच्चों का पालन पोषण करने का भी आदेश ईश्वर का है। तो सारे आदेश ईश्वर के ही तो हम पालन कर रहे हैं, हम वेद के ही आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें पाप किस बात की है। जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन वो सब छोड़ करके जाए, वो चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे कैसे बच्चे हों। जब वैराग्य का मतलब बिना वैराग्य के छोड़ करके जाना हो तो वो भगोड़ापन है। आप लोग पहले से निर्धारित कर दिया, ये तो भगोड़े हैं। मैं भगोड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूं। वास्तव में यदि वैराग्य होता है तो फिर वहां वैराग्य में ये नहीं देखा जाता कि ये छोटा बच्चे हैं, ये ऐसा है कि कल ही तो शादी हुई है और आज ही वैराग्य हो गया। कल शादी हो गया और आज वैराग्य हो नहीं सकता। ये सब केवल कहने वाली बात है, ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं करना है हमको। अगर उसको वैराग्य हो रहा है तो इसका मतलब वो शादी नहीं करता, पहले से वो जैसे संदेह में रहता है मैं शादी करूं ना करूं, उस स्थिति में रहता है वो व्यक्ति, वो शादी क्यों करेगा। मान कर चलिएगा कर लिया है तो ठीक है, फिर छोड़ दिया, अच्छा हुआ है ना, बढ़िया है, दोबारा शादी हो जाएगी उनकी, क्या दिक्कत है। पर ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिकली हम लोग चलते हैं जिस तरह का, ऐसा नहीं होता है। वो कई दिनों का, कई सालों का मेहनत उसमें होता है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो उन सब की जिम्मेदारी राजा की, समाज की, हम सब की होती है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं आने वाला। शास्त्र के नियमों का पालन सभी को करना होता है। अपने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके, सर्वांगीण दृष्टिकोण को हटा करके एकांगीण दृष्टिकोण को लेकर के हमें जीना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कहते हैं प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य। प्राजापत्याम इष्टिम, प्रजापति संबंधी इष्टि को, यज्ञ को, इष्टि कहते हैं यज्ञ को। तो प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य, प्राजापति अर्थात प्रजापति संबंधी यज्ञ को निरूप्य करके, तस्याम उस यज्ञ में, सार्ववेदसम हुत्वा संपूर्णता को त्याग करके, सार्ववेदम सकम कबले संपूर्णता, सब कुछ त्याग करके, हुत्वा आहुति प्रदान करके, आत्मनि अग्नीन समारोप्य, अपनी आत्मा में आवनी आदि अग्नियों को समारोपण करके, ब्राह्मणा द्विज व्यक्ति, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर द्विज, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण को प्रव्रजेत, उसको संन्यास लेना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा शास्त्र में सुना जाता है। प्राजापत्य नामक इष्टि को निरूपण करके, यानी उसको करके, उसको संपन्न करके, तस्याम उस इष्टि में, तस्याम ये स्त्रीलिंग में है, उस इष्टि में सार्ववेदसम हुत्वा संपूर्ण चीजों को त्याग करके, वो जो आवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि हैं, उन अग्नियों को आत्मनि समारोप्य, आत्मा में धारण करके, ब्राह्मण को प्रव्रजेत, उसको संन्यास लेना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा शास्त्र में सुना जाता है। तेन विजानीमा, इस शास्त्रीय वचन से हम ये जानते हैं कि प्रजा वित्त लोकेशनाभ्यो व्युत्थितस्य निवृत्ते फलार्थित्वे समारोपणम विधीयते इति। तेन विजानीमा, इससे हम लोग ये जानते हैं, प्रजा वित्त लोकेशनाभ्य, प्रजा से पुत्रेशना, वित्त से वित्तेशना
और लोक से लोकेशना। तो पुत्रेशना, लोक, वित्तेशना और लोकेशना, इन तीनों एशनाओं से व्युत्थितस्य, ऊपर उठे हुए व्यक्ति को या ऊपर उठे हुए व्यक्ति का, फलार्थित्वे निवृत्ते, फल चाहने की इच्छा निवृत्त हो जाने पर, तो जो फल चाह रहा है व्यक्ति, लौकिक फल, उन फलों को चाहने की इच्छा के हट जाने पर, समारोपणम विधीयते, अग्नियों को आत्मा में धारण करने का विधान किया जाता है। देखिए, अमूमन जो व्यक्ति है ना, जो घरों में बैठे हुए 80 साल के हो या 90 साल के हों, वो कभी अपवर्ग को प्राप्त करने की चाह नहीं रखते हैं। सामान्य रूप से बोल रहा हूं मैं, वो सब यही चाहते हैं, बस परमात्मा हमको बहुत अच्छा जन्म दे, परमात्मा जो है हमको ये फल दें, हमको धन दे, हमको ये खुशियां दें, वो खुशियां दे, सब सांसारिक खुशियां ही मांगते हैं। ये फलार्थी है, सांसारिक फलों को चाहने वाले। तो उस फलार्थित्व की निवृत्ति हो जाने पर, फलार्थित्वे निवृत्ते, ये जो सांसारिक फलों की चाह जो है उसके हट जाने पर, सांसारिक चाह की निवृत्ति हो जाने पर, इन तीनों एषणाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति को या उस ऊपर उठे हुए व्यक्ति का समारोपणम विधीयते, अग्नियों को आत्मा में धारण करने का विधान किया जाता है शास्त्र के द्वारा। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे देखिएगा। एवं च ब्राह्मणानि, और ऐसा ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसके लिए एक वृत्तांत दिया है। क्या वृत्तांत दिया है? कहते हैं, सो अन्यद व्रतम उपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम इति ह उवाच। वो प्रसंग आया है, सो अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाना। सो का मतलब है सह, वह, अन्यत व्रतम, दूसरे व्रत को, उपाकरिष्यमाना, धारण करने की चाह रखता हुआ। जो व्रत धारण किया हुआ था गृहस्थ का, उस गृहस्थ के व्रत का धारण करते हुए उसने बहुत कुछ किया है, याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ के धर्मों का पालन किया है, वह अन्यद व्रतम उपाकरिष्यमाना, इससे भिन्न दूसरे व्रत को करने की चाह रखता हुआ। कौन? वह याज्ञवल्क्य, वो याज्ञवल्क्य है। और वो क्या कह रहा है? मैत्रेयीम, मैत्रेयीम इति ह उवाचा, हे मैत्रेयी, ऐसा उसको पुकारा है। और पुकार करके उसको संबोधित करके वो कहता है, प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्मास्थानाद अस्मि। अरे, अरे का मतलब है बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। देखिएगा, कोई अफसोस की बात नहीं हो रही है, कोई अफसोस की बात नहीं हो रही है, कोई दुख की बात नहीं हो रही है। हाँ, वो कहते हैं, अरे बड़ी प्रसन्नता की बात है। हरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, प्रव्रजिष्यन् वा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। और संन्यास लेने के लिए काम करना होता है। अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, जिस स्थान पे, जिस गृहस्थ रूपी स्थान से मैं दूर हो रहा हूं। अस्मात् स्थानात् प्रव्रजिष्यन्, मैं इस स्थान से हट करके मैं संन्यास लेने वाला हूं। हंता, खुशी की बात है, ते अनया कात्यायन्या सहांतम करवाणी इति। ते, तुम्हारे लिए या तेरे लिए, अनया कात्यायन्या, ये जो दूसरी पत्नी है कात्यायनी, उसका और तेरा दोनों के बीच में सहांतम, सहांतम का अर्थ होता है बंटवारा, दोनों के बीच में बंटवारा करवाणी, कर दूं, ये पूछ रहे हैं मैत्रेयी से। फिर देखिएगा, मैत्रेयीम इति ह उवाचा, हे मैत्रेयी, ऐसा कहकर के उवाचा बोला है याज्ञवल्क्य ने। क्या बोला है? प्रव्रजिष्यन् वा अरे अस्मात् अहम, प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानात्,
इस स्थान से अहम मैं प्रव्रजिष्यन संन्यास लेने जा रहा हूं। हरे मैत्रेयी, हंता, बड़ी सौभाग्य की बात है, ते तुम्हारे लिए अनया कात्यायन्या, इस कात्यायनी के साथ में सहांतम बंटवारा करवाणी करूं, ताकि पीछे से लड़ना मत, आपस में लड़ाई नहीं करो। इसलिए माँ बाप जब सब कुछ त्याग करके जाने लगते हैं तो उसमें ये भी होता है, अगर दो भाई है या जो भी है उनको बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा करना अच्छा है, और आज के माहौल में तो बिल्कुल करना चाहिए। इतने दूध के धुले हुए नहीं होते आजकल कि जो भी है तो आपस में वो लोग राजी होते हैं, कोई बात नहीं, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, कम ज़्यादा 19-20 का अंतर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा किसी के दिमाग में ये बात नहीं आता है। उनके अंदर यही रहता, नहीं उसके पास इतना ज़्यादा नहीं, मेरे पास, अगर मेरे पास हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे के पास नहीं होने का अधिक। स्वयं के पास ज़्यादा होगा तो वो नहीं कहेगा, लेकिन दूसरे के पास ज़्यादा होता है वो जरूर कहता है। वहाँ फिर ये लिहाज नहीं रखता वो भाई है, ये वो पिता है, वो बहन है या कौन है। मतलब इन जड़ वस्तुओं के सामने चेतन वस्तु जो है सरल हो गए, अर्थात उस महत्वहीन हो गए। जड़ वस्तुओं की महत्ता अधिक बढ़ गई, चेतन वस्तुओं की महत्ता जो है छोटी हो गई। मतलब व्यक्ति देखिए, चेतन जब बच्चे होते हैं, शादियां नहीं होती, सब एक दीवार के नीचे सब लोग रहते हैं। जैसे बड़े होते हैं तो दीवार बदल जाते हैं, अलग अलग दीवार होते हैं, दीवारें अलग कर रही है व्यक्ति को। आत्माएं कभी अलग नहीं करती हैं, आत्मा एक जैसी रहती है ना। तो आत्मा कभी अलग नहीं होते, एक जैसे होने के कारण से मिलके ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये दीवारें परेशान करती है, जड़ वस्तुएं परेशान करती है व्यक्ति को, और उन्हीं के चक्कर में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, हे मैत्रेयी, मैं तो इस आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास लेने जा रहा हूं। तुम्हारा और इस कात्यायनी का सहांतम बंटवारा करवाने कर दूं, ताकि पीछे से आप लोग शांति से रह सके। पर वो कहती है, वो पूरा लंबा प्रसंग है, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर केवल संकेत किया है। वो संकेत को यहां पढ़ने से पता लगता है एक बहुत बड़ा प्रकरण चला इसके बीच में, ये बोलने के बाद में, और वो सब आपने उपनिषद में पढ़ा है। वो कहता आप जा रहे हो, मेरे को छोड़ करके कैसे जा सकते हो? जैसे आजकल होते ना, अच्छा आप ऐसे बोलते रहे तो जा करके दिखाओ एक बार, घर से बाहर निकल करके, हाँ 2 दिन में याद आ जाऊंगी मैं, आप मेरे को छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे रहता है आज, दोनों एक दूसरे को ऐसे ही रखते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही उन्होंने भी बोला है मैत्रेयी ने, नहीं आप मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आप मेरे को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? वो कहते हैं जी मेरे को दूसरे से प्यार हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। अब क्यों जा रहे हो? तो मैं भगवान चाहता हूं, मैं भगवान से मेरे को ज्यादा सुख मिलने वाला है, आपसे सुख नहीं मिल रहा है। अब भगवान से ज्यादा सुख मिल रहा है मेरे को, आपका सुख छोटा हो गया है। भूमा वै सुखम, मेरे को तो बड़ा सुख मिलने लग गया। अच्छा, अगर आपको बड़ा सुख मिल रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी वही चाहूंगी। देखिएगा, हम में से ऐसा तो नहीं होते हैं, आपको जाना हो तो जाओ, सब छोड़ के जाना मेरे पास। आज के लोग कैसे होते हैं जी? ऐसे भी होते हैं ना, आपको जाना हो तो जाओ जी, सब कुछ मेरे को दे के जाना। लेकिन मैत्रेयी ऐसा नहीं कह रही है। तो आपको अगर मेरे से ज्यादा सुख भगवान से मिल रहा है तो उस भगवान को मैं भी प्राप्त करना चाहूंगी, आप मेरे को भी उपदेश करो उसका, कैसे वो मिलता है। ये होती है बात, ये होती है चाह करो तो भी ऐसी चाह करो जिससे कल्याण हो जाए। तो वो वैसी चाह करती है। तो उस चाह को लेकर के फिर याज्ञवल्क्य ने पूरा बता दिया कि कैसे उस चाह की पूर्ति की जाती है।
और पूरा बता करके कहते हैं अथ अपि उक्तानुशासनासी मैत्रेयी, अथ अपि उक्तानुशासनासी, हे मैत्रेयी। देखिए मैत्रेयी लिखा है ना, मैत्रेयी ये संबोधन में, जब अरस्सु में इकार है तो समझ लेना ये संबोधन है। तो हे मैत्रेयी, उक्तानुशासनासी, जो कहना था मेरे को, उसको पाने के लिए जो जो कहना था सब कुछ कह दिया मैंने आपके लिए, इसके आगे और कुछ नहीं है कहने योग्य। एतावद अरे खलु अमृतत्वमिति, बस इतना ही है, इतना तुम कर लोगी तो अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। एतावद अरे, अरे मैत्रेयी बस इतना ही है, जितना मैंने आपको उपदेश किया है इसी से वो अमृतत्व की प्राप्ति होगी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कहने योग्य। एतावत इतना ही है, अरे हे मैत्रेयी, खलु अमृतत्वमिति, इस अमृतत्व को पाने के लिए जो उपाय बताए हैं इतने ही उपाय हैं, ये जो नियम बताए इतने ही नियम हैं, ये जो रास्ता बताया यही रास्ता है जो जो बताया है। इति ह उक्त्वा, ऐसा उनको बता दिया। देखना ये भी मेरी ओर देखिए थोड़ी बात। अच्छा आप चलना है तो आप भी चलो, उसके लिए बैठा रहता व्यक्ति नहीं। इति ह उक्त्वा याज्ञवल्क्य प्रव्राजा, ये बोल करके अपना संन्यास ले लिया। वो अपना रास्ता नाप रहा है अकेला, वो देरी नहीं कर रहा है, यानी उसको बता दिया आपको करना हो तो आप भी कर लेना, बस मेरा हो गया मैं तो जा रहा हूं। अरे वो भी आना चाहती, उसको भी साथ लेना चाहिए। आपके मन में ये आ जाएगा प्रश्न, ऐसा आ सकता है ना। हाँ अच्छा है, आपको चलना, अच्छा मैं बैठता हूं, चलो। ये क्या है, राग है, ये राग है। वो राग है ही नहीं है पर आपको चलना है तो चलो खुद। वहां पर राग होता ही नहीं है ना, हम राग से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, हम एक दूसरे के साथ राग से जुड़े हुए होते हैं। और जब वैराग्य होता है तो वहां राग होता ही नहीं है। मैंने आपको उपदेश कर दिया, अब आप खुद तय कर लो, आप खुद जाओ, आपको बता दिया। आपको पता नहीं था तो बता दिया, आपको पता हो गया, अब आप खुद मेहनत करो। इसलिए वहां अकेला आया और अकेला ही जाता है। तो मुक्ति में भी अकेला ही जाना होगा, किसी को साथ में लेकर के हम नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि वहां कोई राग तो है ही नहीं है। मैं आपके साथ राग करूं, आप मेरे साथ राग करो, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए अकेले को जाना होता है। इसलिए वो कहते हैं एतावद अरे कलु अमृतत्वम, अमृतत्व तो इतना ही है। इति ह उक्त्वा, ये कह करके याज्ञवल्क प्रव्राजा, वो संन्यास ले लिया, बस चले गए बस। अब पीछे से मैत्रेयी ने भी ऐसा ही किया होगा या नहीं किया होगा ये अलग बात है, वहां पर कुछ नहीं बताया। वो भी सन्यासिनी बन गई है, ये कोई कहानी में नहीं दिखाया है वहां पर उसको जरूर बताया। इसका मतलब जो ऐसा चाह रही है उसने भी प्राप्त किया होगा। वो पूरा कहानी वहां पर पूरी कहानी नहीं मिलती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं, धन ऐश्वर्य, वहां उपनिषद में पढ़ा है ना, मेरे को नहीं चाहिए सब। वो बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिल लेकर के वो बोलती है, ऐसे छोटे मोटा दिल वाले नहीं बोल सकते ऐसे। आप जो कह रहे हो मैं इन सब चीजों को मेरे को नहीं चाहिए, आप जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो वही सुख मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, वो बताओ आप मेरे को कैसा आपको मिला है, वैसा ही मैं करना चाहूंगी। ये तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर भी ये सामर्थ्य है, और जब उसने जाना है तो जानने के बाद में कोई नहीं रह सकता वहां पर। वो भी छोड़ करके चली गई होगी, लेकिन उसको वहां दिखाया नहीं, बस इतना अंतर है। तो स्पष्ट हो गया जी, ये कहानी पूरी हो गई आपकी। अब 62वां सूत्र है, पात्र चयांत अनुपत्तेः च फलाभावः। एक क्रिया और भी होती है जी गृहस्थी की, बहुत बड़ी बात है। ये वर्तमान की इस दिशा में या इस परिवेश में, वर्तमान के इस परिवेश में ये सब क्रियाएं हम नहीं करते हैं, कोई कोई करता है। कहते हैं जब गृहस्थ होता है, गृहस्थ जो भी कर्तव्यों का निर्वाहन करता है
5 यज्ञों का, दर्शिष्टि का, पूर्णमासीष्टि का, तो बड़े बड़े याग करते हैं तो उसके बहुत सारे पात्र होते हैं और वो सारे पात्र लकड़ी के होते हैं, याद रखना, सारे पात्र लकड़ी के होते हैं। जंगल, विशाल जंगल, जैसे विदेशों में होते हैं ना, कुछ देश ऐसे हैं जिसमें जंगल ही जंगल बहुत हैं, वह लकड़ी की कोई समस्या नहीं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे बहुत सारे और देश हैं जिसमें लकड़ी बहुत है, वो काटते जाते हैं और लगाते भी जाते हैं, इसलिए जंगल ही जंगल है वहां पर। वहां कितना ही लकड़ी काटो वहां कोई समस्या नहीं, क्योंकि उतने जंगल बढ़ते रहते हैं, लगाते भी हैं इधर, काटते भी हैं, इसलिए वो मकान भी लकड़ी से ही बनाते हैं अधिकांश। तो कह रहे हैं जब गृहस्थी बहुत सारे कर्तव्यों को करता है, उन कर्तव्यों को निभाने के लिए बहुत सारे यज्ञ करता है, उन यज्ञों के जो पात्र होते हैं वो सारे पात्र जो है एकत्रित किए जाते हैं, और जब वो उसकी मृत्यु होती है तो उस मृत्यु में उन सारे पात्रों को उसी चिता में लगाते हैं और उसी के साथ उन सबका स्वाह करते हैं, उसको कहते हैं पात्र चयन। तो पात्र चयांत कर्म कहते हैं उसको, पात्र चयन करते हैं, अर्थात सब निकालते हैं वहां पर, उसके वस्त्र, उसके जो भी सामान हैं विशेषकर, वो सब के सब उन सबको इकट्ठा करके उस चिता पे रखते हैं और अंत्येष्टि संस्कार में उन सबका स्वाह करते हैं, उसको पात्र चयांत कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं पात्र चयांत अनुपपत्ति, पात्र चयांत की सिद्धि न होने से, पात्र चयांत कर्म सन्यासी का नहीं होता है, ब्रह्मचारियों का तो होता ही नहीं है। पात्र चयांत कर्म जो है या तो गृहस्थी के होते हैं या वानप्रस्थी के होते हैं, न ब्रह्मचारी के होते हैं और न सन्यासी के होते हैं। तो पात्र चयांत कर्म न होने से ये पता लगता है कि और आश्रम भी होते हैं। तो कह रहे हैं पात्र चयांत अनुपत्ति, पात्र चयांत नामक कर्म की असिद्धि होने से यह सिद्ध होता है अन्य आश्रम भी होते हैं। इसलिए फलाभाव, फल का अभाव है। फलाभाव का मतलब है पात्र चयांत कर्म का भी फल मिलता है ना, तो पात्र चयांत कर्मों का भी फल है, तो वो फल का अभाव होता है उनके लिए, अर्थात उनका वो फल नहीं मिलता है जिनका पात्र चयांत कर्म नहीं होता है। इस फलाभाव से भी पता लगता है, इस पात्र चयांत कर्म के ना होने से भी पता लगता है अन्य आश्रम भी होते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं यहां पर। स्पष्ट हो गया जी? पात्र चयांत कर्म की असिद्धि से फल का अभाव सिद्ध होता है। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति के पात्र चयांत कर्म जब नहीं हो रहा है, इससे उस पात्र चयांत कर्म का जो फल मिलने वाला है उसका भी अभाव होता है। इस अभाव से पता लगता है कि वहां पर अन्य आश्रम भी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब मरता है तो उसका पात्र चयांत कर्म होते ही होते हैं, और जिसका नहीं हो रहा है इसका मतलब वो गृहस्थी नहीं होगा, क्योंकि गृहस्थी जो नहीं होता उसी का पात्र चयांत कर्म नहीं होता है, और जब गृहस्थी होगा तो उसका पात्र चयांत कर्म होता ही होता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। यही संशय हो गई कि अभी तक हमने किसी गृहस्थी में ऐसा नहीं देखा पात्र चयनताम का, तो ये हमारी अज्ञानता कही जाएगी या परंपरा में कहीं पीछे छूट गया है? इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दें। किसी का क्यों नहीं देखा जी? आप अपना ही करवाते ना, अपने घर में कोई मरे नहीं क्या? हमारे घरों में, हमारे घर में भी तो मरते हैं ना। नहीं देखा जी। अपने का मतलब है हमारे घर में भी जब कोई मरते हैं तो तब हमको पात्र चयांत कर्म करने होते हैं, तो हमने नहीं किया तो इस परिपाटी को हम जानते नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, या समझ में नहीं आ रहा है हमें, या और कोई दूसरा रूप है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको?
ये पात्र चयनताम का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। पात्र का मतलब समझते हैं कि क्या होता है पात्र? जो उसके प्रयोग के समान थे उसी को पात्र मानते हाँ, हैं। चयांत कहते हैं चयन। चयन का अर्थ होता है चूज करना, चुनना। इकट्ठा करना। हाँ, तो पात्रों को चयन करते हैं, अर्थात उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पात्रों, क्योंकि घर में तो सब लोग होते हैं ना, सबके पात्र होते हैं। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके पात्र होते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल, तो बच्चों के अपने अपने पात्र होते हैं, वो उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, दूसरों को स्पर्श करने तक नहीं देते हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं। तो सबके अपने अपने पात्र होते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, सबके अपने निर्धारित होते हैं। तो उनका चयन किया जाता है, अर्थात उनको चुना जाता है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके कौन कौन से पात्र हैं, उन सब का चयन करके इकट्ठा करके उस अंत्येष्टि के साथ में उनको भी जोड़ देते हैं और उसी के साथ उनको भी जला देते हैं, क्योंकि वो सारे पात्र लकड़ी के होते हैं। और वो जो पात्र है जिनका चयन हो रहा है वो पात्र होते हैं जो यज्ञ के होते हैं, और पात्र नहीं लिया जा रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ के पात्रों को लिया जा रहा है, याद रखना। हाँ, आप सोचने लगे, आप के पात्र, हाँ जी, आप सोचने लगे पात्र शब्द से जिसमें हम खाते हैं वो पात्र नहीं यहाँ पर, वो तो यही समझ में। हाँ, वो पात्र तो जैसे कोई सोने के पात्र में भी खाता है, कोई चांदी के पात्र में खाता है, कोई कांसे के पात्र में खाता है, कोई जो गरीब होगा तो लोहे के पात्र में खाता है, जैसे हम सब लोग गरीब हैं। ठीक है जी, हम सब लोग गरीब है ना, तो इसलिए हम लोहे के पात्र में खाते हैं। अब उसको स्टील बोलते हैं वो एक अलग बात है, स्टील है क्या, लोहा ही तो है। तो गरीब लोग लोहे के पात्र में खाते हैं, अमीर लोग जो है वो सोने के पात्र में। अब मैं आपको गरीब मानूं अमीर मानूं, अब कोई आप में से ऐसे भी होंगे जी, ना तो हम लोहे के पात्र में खाते हैं ना सोने के खाते हैं, हमारे पात्र ही अलग प्रकार के हैं। जैसे होते हैं ना वो चीनी मिट्टी के, या और ऐसे ऐसे और भी आजकल प्लास्टिक के पता नहीं किस किस के आते हैं ना। जो भी है, कहने का अभिप्राय है, यहाँ पात्र उन्हीं को लिया जा रहा है जो अग्निहोत्र में या बड़े बड़े यागों में जिनका प्रयोग होता है, वहां पर वो उन पात्रों को लिया जा रहा है। उसमें सुरवा भी है, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, सब लकड़ी के होते हैं। आप हमारे पास आना, देखना, आपको पता लगेगा। और दूसरे जगह पर भी आपको, जो अगर आप में से कोई दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप पानीपत में जाकर के देखना। अभी मैं देख कर के आया हूँ, मेरे को स्पेशल बुलाया उन्होंने अपनी यज्ञशाला दिखाने के लिए, पानीपत आर्य समाज ने यज्ञशाला को दिखाने के लिए मेरे को स्पेशल बुलाया। वहाँ पर मैं जाकर के देखा, उन्होंने सब यज्ञ के पात्रों को मंगवा के रखा है। यज्ञशाला बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, आप सबको देखनी चाहिए उस यज्ञशाला को। तो उन्होंने कई तल किए उसमें यज्ञशाला में, उसमें लिफ्ट भी लगा दी। जैसे हमने यज्ञशाला बनाई है, हमारे ही पैटर्न पर उन्होंने यज्ञशाला बनाई है, लिफ्ट लगाया अलग से उन्होंने, और एक तल, दूसरे तल, तीसरे तल, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रदर्शनियाँ रखी है। एक जगह पर उन्होंने सब यज्ञ के पात्र, जो अलग अलग यागों में जैसे यज्ञ किए जाते उसके पात्र जैसे होते हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, वहाँ पर मंगवाया स्पेशल, तो सब रखे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने योग्य वो यज्ञशाला। तो वो सारे पात्र लकड़ी के होते हैं, उन पात्रों का चयन होता है उस यजमान के, जो जीवित रहते समय उन सब यागों को करने वाला, क्योंकि वो अग्निहोत्री होता है, और अग्निहोत्री बहुत सारे याग करता है, बहुत सारे यज्ञ करता है, उसके पात्र बहुत होते हैं। तो उन सब का चयन करके उसके मृत्यु में जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसके साथ उसमें लगा करके उनका भी स्वाहा करते हैं। तो ये है पात्र चयन वाला कर्म। तो पात्र चयांत नामक जो कर्म है, अनुपत्ति, असिद्धि हो रही है, मतलब इसकी पात्र चयांत कर्म नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। और जब पात्र चयांत कर्म नहीं होगा तो फल का अभाव होगा, क्योंकि पात्र चयांत कर्म का भी फल प्राप्त होता है, और जब नहीं कर रहे हैं तो उसका फल का भी अभाव हो रहा है। और जरूरी है कि कोई भी मरता है तो पात्र चयांत कर्म करना है।
तो जिन जिन का हो रहा है उनका तो हो रहा है, वो सब गृहस्थी है। जब लेकिन गृहस्थी नहीं है उन्हीं का नहीं होता है। तो पात्रचयांत कर्म न होना अपने आप ये सिद्ध करता है कि गृहस्थ से भी भिन्न कोई और होते हैं जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वो कौन है? तो सन्यासी हो सकते हैं या ब्रह्मचारी हो सकते हैं, उन्हीं का पात्रचयांत कर्म नहीं होते। इससे अन्य आश्रमों की सिद्धि होती है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी बोलिएगा। तो केवल जो कास्ट के पात्र होते हैं उसी का चयन किया जाता है, जो धातु के पात्र होते हैं उनको चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यही बताया ना मैंने। जी यही मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो हम सब तो धातु के पात्र ही यूज करते हैं। कौन? कास्ट वाले तो अभी तक प्रयोग किया नहीं, घर में जो यूज करते हैं। अब अपनी बात मत करिए ना, परंपरा की बात करिए। अपनी बात तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप अपनी बात क्यों कर रहे हो? ये अपनी बात नहीं हो रही है ना, ये तो शास्त्रों के अनुसार चलने वालों की बात हो रही है। हम शास्त्रों के अनुसार थोड़े चल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं। जहां चल रहे हैं वहां तो चल रहे हैं, लेकिन हम अधिकांश अपने अनुसार चलते हैं, हम शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते हैं ना। ये तो शास्त्रों के अनुसार चलने वाले लोगों की बात हो रही है। ठीक है अजीत जी? जी जी धन्यवाद। तो ये पात्रचयांत कर्म ये सिद्ध करता है कि अन्य आश्रम भी होते हैं। हाँ जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो इसमें बताया आपने इस विधि से फल विशेष मिलता है। फल विशेष तो क्या होगा? उसके हवन के करने के पात्रों को जलाया जाता है साथ में। नहीं, फल विशेष नहीं बोला, फल नहीं, फल उसके भी फल होता है ये बोला है। कर्म है तो कर्म का कोई तो फल होगा ना। अंत्येष्टि भी तो एक कर्म है ना, उसका भी फल मिलता है। और उसके साथ में जितने भी आनुषंगिक कर्म होंगे उनका भी फल मिलेगा। तो ऐसे ही पात्रचयांत का भी कर्म होने के कारण से उसका भी फल मिलेगा। तो ये फल का अभाव बता रहा है कि अन्य आश्रम भी होता है, बस ये दिखाना चाह रहे हैं। जी जी, ऐसा लगा कि मतलब कि वो इसलिए करते हैं, उससे कुछ विशेष फल मिलता है। नहीं और इसका देखने से नहीं, वो इसलिए करते हैं, विशेष फल मिलता है इसलिए करते नहीं है। वो तो संस्कार करना है, उस संस्कार में वो भी एक आनुषंगिक कर्म है। बस ये दिखा रहे हैं, पात्रचयांत कर्म को हाईलाइट किया है कि पात्रचयांत कर्म बताता है कि इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। पात्रचयांत कर्म क्यों किया जा रहा है? उसका फल मिलता है। और पात्रचयांत कर्म नहीं हो रहा है तो उसका फल का भी अभाव हो रहा है। तो किसी का पात्रचयांत कर्म क्यों नहीं हो रहा है जबकि उसका फल मिलता है? तो फल वाले कर्मों को हम करते हैं, हम क्यों कर नहीं रहे, ये दिखाना चाह रहे हैं। भाई कोई भी कर्म करता है तो फल को ध्यान में रख करके करता है। तो पात्रचयांत कर्म करने पर तो फल मिलता है, और पात्रचयांत कर्म कर नहीं रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो उस फल को पाने के लिए तो पात्रचयांत कर्म तो करना ही होगा, लेकिन उसका हो नहीं रहा है क्योंकि हो ही नहीं सकता। इससे यह पता लगता है कि अन्य आश्रम भी है। ये इस तरह सिद्ध करना चाहते हैं। जी स्वामी जी, इसमें ये विधि क्यों करते हैं, जलाते क्यों हैं? मतलब ये दूसरों को यूज करने के लिए क्यों नहीं देते? जैसे आजकल तो मृत्यु पर जो उसके वस्त्र और जो भी चीजें हैं दूसरों को बांट देते हैं, किसी के लिए सदुपयोग होगा। ऐसा है कि वो अलग ही बात है। वो शास्त्रीय विधान है कि वो क्यों करना चाहिए, उसका पूरा इतिहास हमारे पास में नहीं है कि इसके दूसरों के प्रयोग में आने वाले वो तो दिया ही जाता है, लेकिन कुछ चीजें उसके साथ जलाने की भी बात की जा रही है। तो उसके जलाने के पीछे क्या कारण हो सकता वो हमारे पास में नहीं है, रीजन नहीं है हमारे पास में। लेकिन विधान कहता है तो उसका कोई विशेष लाभ तो होगा, क्योंकि शास्त्रकार कोई विधान करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। जी हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, पानीपत में कौन सा आर्य समाज है जी? पानीपत में मॉडल टाउन आर्य समाज है जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी। अनीता जी को क्या? मॉडल टाउन आवाज है।
माधवतम समाज है। जी धन्यवाद स्वामी। ओम स्वामी जी, जी। ये इसका फल जो है वो किसको मिलता है? जो मृत व्यक्ति है उसको मिलता है या करने वाले को मिलता है जो करते हैं कर्म? दोनों को मिलता है जी। जी मरने वाले के लिए हम संस्कार कर रहे हैं तो उसके लिए भी मिलेगा और करने वालों को भी मिलेगा। जिसका जो होता है उसके लिए वो फल मिलेगा जी। और किसी कुछ पूछना है तो अभी तक हमने स्वामी, मृत व्यक्ति के लिए तो बहुत से कर्म जैसे करते हैं लोग, जैसे पुण्यतिथि मनाते हैं तो या कुछ ऐसे करते हैं, तो उसको करने का भी कुछ फल रहता होगा ना? नहीं 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 नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, हमारे को मिलेगा जो भी करेंगे। मरने वाले का तो अंत्येष्टि तक ही है, अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है उस व्यक्ति का। उसके बाद का जो भी कर्म हम करेंगे वो हमको मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलने का है। जी जी स्वामी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। अन्य आश्रम भी होते हैं ये सिद्ध किया जा रहा है, इसके साथ में और भी बातें जुड़ी हैं। हाँ जी मधु जी कुछ कहना है? जी जी स्वामी जी, दो बातें हैं मेरी। एक तो आपने एक बार बताया था कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपनी जो भी धनराशि या संपत्ति छोड़ता है और यदि उसको दान कर देते हैं, जो शेष बचते हैं, तो उसका पुण्य दोनों को ही मिलता है, मरने वाले को भी और दान उसके जो बच्चे हैं उनको भी, या जो भी बाद में बचा है। जी जी। तो ये तो दोनों बात का भी मिला ना, अंतिम जो इष्टि है उसके पश्चात भी उसको मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लीजिएगा आपने अपनी संपत्ति को परोपकार में लगा रहे हैं तो आपके संपत्ति का हकदार पुत्र भी है ना, पुत्र उसके लिए अनुमति दे रहा, आप लगा लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया हुआ आपका दिया हुआ मिला है, यानी आपने मेरे को ऐसा बना दिया, सब है मेरे पास में, तो उसको भी मिलेगा क्योंकि वो भी तो त्याग कर रहा है। लेकिन जो मरा है उसको भी मिलेगा ना, क्योंकि संपत्ति उसी की है। हाँ तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा उसका उसके एक जो इसमें आप मुझे अभी जो आप पढ़ा रहे थे उसमें मैं लिखा है कि उसके अग्निहोत्र के पात्र भी, तो भी शब्द लिखा है, इसका मतलब उसके अतिरिक्त भी कुछ होता है जो पात्र चयन में आता है। देखिए अग्निहोत्र के पात्र भी इसलिए लिखा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा ना, तो इसके अतिरिक्त दर्शेष्टि के पात्र अलग होते हैं ना, पूर्णमासीष्टि के पात्र अलग होते हैं, चातुर्मासीष्टि के अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तभी वो बहुत सारे हो जाते होंगे। जी 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 बहुत सारे हैं। जी जी हाँ जी। धन्यवाद। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। अभी मधु जी ने पूछा ना, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जैसे व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद में उसके पुत्र दान में देते हैं संपत्ति को, तो उसका फल मरने वाले को भी मिलेगा? कमाल करते या हैं, पुत्रों को? मतलब मरने वालों का कोई हिस्सा नहीं है क्या भाई? संपत्ति का हिस्सा पहले समझने का प्रयत्न करिएगा, इधर उधर हमको नहीं जाना। मरने वालों का भी तो हिस्सा होता है ना, केवल पुत्र का ही नहीं होता है ना। आप जब जो मरे नहीं हैं और बंटवारा पहले करते हैं, तो जो नहीं मरे हैं उनकी भी तो हिस्सा होता है ना, उनका भी होता है ना हिस्सा, तो उसको मिलेगा। वो अपने अपने हिस्सा का दान करके जा रहा है और बेटे का हिस्सा भी दान कर रहा है तो बेटे को मिलेगा। वो बेटे को मरने के उपरांत पूछ रही हूँ मैं, मरने के उपरांत वो बात दान में नहीं कर पाया जीते जी, और मरने के उपरांत उसके पुत्र ने दान में दे दी कि माँ की इच्छा थी ऐसे या पिता की इच्छा थी दान देने की, मैं अब दान दे देता हूँ, तो उसको लगेगा मरने वाले को? हाँ वो लगेगा जी, वो तो मिलेगा उसको, वो उसी का हिस्सा था, उसी के नाम से कर दिया, उतना ही हो गया। वो पहले की बात, मान लो उसने घोषणा की मेरी इच्छा थी है, तो वो उस घोषणा को पहले कर चुका है कि मेरा जो हिस्सा है वो आपको दान देना है, और वो दे नहीं पाया जीते जी, और देने से पहले उसकी मृत्यु आ गई, फिर उसके अनुसार उसको दिया जा रहा है तो उसी को मिलेगा। हम लोग जो करते हैं ना, दोनों में अंतर है, याद रखना। अपने ही
द्वारा उपलब्ध किया, अपने कर्मों से अर्जित का वो जो किया जा रहा है तो उसी को मिलेगा। अगर मान लीजिए उसने बोला भी नहीं है, मान लीजिएगा मरने वाले ने नहीं बोला है क्योंकि उसके पास इतना समझ नहीं है, मान लो वो राग से नहीं बोला है, बेटे को मिला है, लेकिन बेटा समझदार है और मैं पिता का धन क्यों लूँ, मेरा धन नहीं है, ये पिता का है, तो पिता के नाम से ही मैं दे देता हूँ, तो पिता को ही मिलेगा। जी धन्यवाद स्वामी जी, ये जी। क्लियर करना था मुझे। जी जी, अब प्रश्नोत्तर बंद कर दीजिए, समय बढ़ता जा रहा है। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, केरल में यज्ञ हुआ था, हमने देखा उसका वीडियो, उसमें पूरी यज्ञशाला जो बनाई गई थी उसको पूरे पात्र वगैरह सब कुछ जल गया उसमें। हाँ जी, ऐसा करते हैं ना, वहां पर करते हैं जो लोग इस परिपाठी को अपनाते, वो लोग करते हैं जी। तो बाकी हम कल बात करते हैं जी। कल कक्षा होगी, कल रविवार है लेकिन कक्षा होगी। कई दिनों से कक्षा हमारी बंद चल रही है, आगे भी कक्षा चलाएंगे। तो जब बंद करना तब बंद करूँगा, लेकिन अभी कक्षा कल भी चलेगी, तो सबको कल भी आना है। ओम शांति शांति शांति।